शक्ल नजर नहीं आ रही अच्छे से, मेरी जो बेइज्जती हुई। यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ अस गर्ल्स, अस लेडीज, अस वुमेन। माय आई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। तुरुरु तुरुरु। और वेट लूज से मुझे याद आया, अभी आपको अपडेट देनी है। आई हैव रीच्ड कोलकाता एयरपोर्ट। आज मैं जा रही हूँ अपने बर्थ प्लेस। जान बैग वैग दे दिया है और मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। मैं आज जा रही हूँ गोवा, दैट्स व्हेयर आई एम गोइंग। सारी फॉर्मेलिटीज़ करके अब मैं जा रही हूँ अपने गेट की तरफ। बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी, भीड़ एज एन जानबूझकर भीड़ बढ़ाई जा रही है, बिकॉज चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है अभी इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन के कारण। a lot of checking is being done. Thinking of taking this book क्योंकि आज मैं बुक लाना भूल गई एंड खाली ट्रैवल करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले घर से जब निकल रही थी टेंशन से मरे जा रही थी कि मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए। उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंची तो लगा कि नहीं, ऑन टाइम पहुंच चुकी हूँ, फ़्लाइट तो कम से कम नहीं छूटेगी। बैग ड्रॉप कर दिया। सिक्योरिटी चेक में हर बैग की चेकिंग हो रही है, विच इज़ गुड, होनी चाहिए। पहले क्या करते थे कि बेल्ट से निकाल देते थे, जिसमें थोड़ा सा शक होता था उसको ही खाली साइड करके डबल चेकिंग होती थी। अभी 90% बैग्स की डबल चेकिंग हो रही है। उसमें कम से कम मुझे 15 से 20 मिनट लगे खड़े होकर अपना बैग का वेट करते करते। उसके बाद जब मैं अंदर आई, इतना पैक्ड एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट मैंने शायद ही कभी देखा होगा। मेरा गेट नंबर था पहले 14, मैं वहाँ तक गई, वहाँ पर पूरी भीड़ थी, बैठने की कोई भी जगह नहीं है। फिर मैसेज आया कि गेट नंबर चेंज होकर 18 बन चुका है। 18 के पास आई, 18 में भी सेम भीड़। अब चलते 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 मैं 22 पे आ गई, 21 और 22 के बीच में आकर बैठी। बातें करते करते मैं भूल ही गई कि मेरा बोर्डिंग टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, तो भाग कर जाकर मैंने अपनी फ़्लाइट पकड़ी और मैं पहुंच गई गोवा। अब ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। इट्स द नेवल बेस ऑफ गोवा एंड इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते लेते मैं पहुंच गई अपने होटल, विच इज़ ग्रैंड हयात गोवा। सो आई हैव अराइव्ड एट ग्रैंड हयात गोवा एंड नाउ हेडिंग टू माई रूम। हाउ प्रिटी इज़ दिस प्लेस. There's such a colonial vibe to it, which I don't like, but I do like the architecture though. So मेरा रूम है गेस्ट हाउस 2 में और मैं अब जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। This is guest house 2 and I'm glad मैंने टुक टुक नहीं लिया, मैंने चलना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैं तब से फ़्लाइट में बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस 2 पास ही है, तो मैंने कहा ठीक है, आई डोंट नीड अ राइड, क्योंकि राइड में आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन दिस ब्यूटी। भाई क्या सुंदर जगह है, मेरा तो मन नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का। कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी ना, अब मेरे साथ एक चीज़ हो गया। और क्या ह्यूमिडिटी है यार, मेरे बालों का हाल देखो, यू इतने ऐसे नहीं होते मेरे बाल। एनीवेज, मैं रिसेप्शन से आ गई अपने रूम के पास एंड माई की इज़ नॉट वर्किंग। लकीली यहाँ पर एक रिसीवर था, मैंने कॉल किया रिसेप्शन में, एक बार कॉल किया, दे आर सेंडिंग, बट अभी तक 10 मिनट हो गए, कोई आया नहीं है। मैं ऐसे ही गर्मी में बाहर खड़ी हूँ, एक बार मैं ग्राउंड फ्लोर में जा रही हूँ, एक बार मैं सेकंड फ्लोर में आ रही हूँ। दोबारा जब कॉल किया, दे सेड माय कलीग इज़ ऑन द वे। दिस इज़ माय रूम, so pretty, I love the vibe. Let's check out the view. I love this. But मेरे पास ना इसे एंजॉय करने लायक इतना टाइम बचेगा नहीं। हाँ, रात को मैं इधर बैठ सकती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मुझे तैयार होकर वापस जाना है। वापस नहीं जाना है, आई मीन फॉर द इवेंट मुझे जाना है रेडी होकर। एंड वाओ, लव इट। नाउ लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। इट इज़ गॉर्जियस। बहुत ही प्यारी चीज़, जब भी हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रखा रहता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स पेस्ट्रीज या फिर केक, कुकीज, बिस्किट्स, मीठा कुछ ना कुछ इस टाइप का होता है, शुगरी कंटेंट वाला होता है. बट अब जैसे मैंने चेक इन किया, थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ मेरे बेड साइड टेबल पर. देयर आर एप्पल्स, देयर इज फ्रूट. Thank you, Grand Hyatt Goa, for thinking of people like us. Not just me, everybody in general. क्योंकि मुझसे ना मीठा कंट्रोल नहीं हो पाता है. मैं सामने देखूंगी, मैं जितना भी सोच लूँ नहीं खाना, एक बाइट मुझे लेना ही होता है. और अब क्योंकि मैं वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ, और वेट लूज से मुझे याद आया, अभी आपको अपडेट देनी है, देती हूँ. हाँ, तो मेरे जैसे लोग जो वेट लूज करने का ट्राई कर रहे हैं और जिनसे मीठा कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल है. So thank you for thinking about us. And now the update is, ये जो मैंने पैंट पहना हुआ है, this one, ये मैंने करीब 2 साल पहले लिया था. जब मैंने लिया था तब मुझे ये नहीं आता था. सॉरी, रूम सर्विस आ गया था. बेसिकली मेरी चाबी लेके जो वो हुआ ना, बताती हूँ क्या हुआ था. मैं ही पागल हूँ. एनीवेज, ये पैंट मैंने जब लिया था मुझे ये नहीं आता था. अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपर फिट है, ठीक है. 2 साल पहले इतना गैप रहता था, मतलब ये पास तक नहीं आता था. इतना क्या, मैं इतना कहूँगी, इतना गैप रहता था. फिर मैंने इस पैंट को करीब 1.5-2 हफ्ते एक बार ट्राई किया, तो देखा कि हाँ ये ठीक ठाक आ रहा है, बट थोड़ा सा मतलब टाइट आ रहा है. इस तरह का हो रहा था फिटिंग, ऐसा टाइट. आज सुबह एयरपोर्ट आने के लिए जब मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था, द यूनिवर्सल प्रॉब्लम ऑफ अस गर्ल्स, अस लेडीज, अस वुमेन, कि हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं. हमें कहीं जाना हो, वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, वी डोंट हैव अप्रोप्रिएट एक्सेसरीज का छोड़ दो, कपड़े कभी नहीं होते. मतलब है, अलमारी में है, बट पहनना क्या है, जो दिमाग में है वो कपड़ा हमारे पास नहीं है. तो मेरे साथ में सुबह ऐसे ही हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हुई हूँ आज. तो सोचते फिर मेरे दिमाग में आया, ये वाला आउटफिट मैंने पहना था और फ्लाइट में लगती है ठंड, इसका गला इस तरह का बंद है, तो मैंने सोचा यही पहन लेते, अच्छा होगा, हाथों में ठंड लगेगी, मेरे पास हमेशा एक स्टोल रहता ही है. सो मैंने ये टॉप पहना. फिर मैंने सोचा कि मोटी तो मैं दोबारा हो गई होंगी, 2 हफ्ते पहले जो थी उससे तो बढ़ ही गया होगा. बीच में बहुत खाना वाना खाया, मेरी बहनें आई हुई थी, उनके साथ बाहर खाया है. तो मैंने ये पैंट ट्राई किया एंड आई वॉज अमेज्ड. एक तो सुबह ब्लोटिंग रहती है मेरे को, उस ब्लोटिंग के ऊपर से भी ये पैंट जब मेरे को आया और इस तरह का आया, मुझे इतना सुकून मिला. मेरा वेट वैसे तो 4 किलो कम हुआ है पहले से, कितना है वो नहीं बताऊंगी, बट 4 किलो 2 महीने में मेरा कम हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. हाय, शांति मिल गया. ठीक है, चलो अब फ्रेश होना है, लंच करना है, तैयार होना है. 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी. 3:30 नहीं, 3:40. There's a lot of gratitude, thankfulness and bliss, I would say, behind moments like these. क्योंकि ये प्रोफेशन मैंने नहीं चुना था, ये प्रोफेशन खुद चलकर मेरे पास आया था. एंड आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर इट. हर बार मैं भगवान से कहती हूँ, थैंक यू मुझे ये राह दिखाने के लिए, थैंक यू मुझे इस राह में लाने के लिए. One day in one video, I'll share my entire story, how I started off and how it all unfolded. Been 6 years into the profession and it's going great. Loving it, loving every bit of it. मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ फॉर माई रू निचोड़ी हुई बिरयानी. यू नो दिस राइट, कि मैं बाहर किसी भी इवेंट में आती हूँ तो मैं लंच अपना कैरी करना पसंद करती हूँ. तो अब पानी गर्म हो रहा है. अच्छा, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ हुआ क्या था मेरे रूम को लेकर. सो माई रूम नंबर इज़ 222 ओके. मेरे की में लिखा हुआ है, मुझे रिसेप्शन से बता दिया इट्स 222. मैंने गाड़ी लेने से मना किया तो उन्होंने कहा ओके मैम आप यहाँ से जाइए, ऐसे जाइए, आपका रूम आपको मतलब गेस्ट हाउस नंबर 2 दिख जाएगा, उसके 2nd फ्लोर पर 222 है. मैं इतनी बड़ी कद्दू, मैं उठी 2nd फ्लोर में, ठीक है. लिफ्ट से निकलते ही एरो मुझे नज़र आया कि 2205 टू 22 पता नहीं कितना इस साइड है और बाकी सारे रूम्स इस तरफ है. मैंने 2205 जो देखा और मैं सीधे चली गई लेफ्ट.
मैं किस रूम का दरवाज़ा खोल रही थी? 2205। जो 2225 है उसमें से एक 2 मेरे इस कद्दू दिमाग ने हटा दिया। अच्छा, मैं खुद को कद्दू क्यों बोल रही हूँ उसकी भी एक स्टोरी है, वो बताऊंगी। तो मैं 2 बार 3 बार से 2225 की जगह 2205 का दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रही थी और वो खुल नहीं रहा था। जाहिर सी बात है, कैसे खुलेगा, वो मेरा की है ही नहीं, मेरा रूम है ही नहीं। फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैंने वो वाला वीडियो बनाया कि आई एम ट्राइंग और कोई स्टाफ आ रहा है टू हेल्प मी आउट, उसके बाद मुझे हाउसकीपिंग के एक स्टाफ दिखे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मेरा रूम नहीं खुल रहा है, आप काइंडली हेल्प करेंगे विद द मास्टर की। तो उन्होंने पूछा कि आपका रूम नंबर क्या है। मैंने बोला 2225 इस तरफ। नहीं, मैंने ऐसे दिखा के कहा 2225, पीछे की तरफ मैं दिखा रही थी, लेफ्ट हैंड साइड में जो था। तो वो हंसते हुए बोलते मैम 2225 इस तरफ है। एंड मेरी जो बेइज्जती हुई, मतलब उन्होंने नहीं की, मेरे खुद के दिमाग में मैं खुद एम्बैरस हो गई कि मैं 2205 खोल रही थी और मैंने 2 बार रिसेप्शन में कॉल भी कर दिया। मैं पैनिक कर रही थी कि मुझे तैयार होने का टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं वो नहीं, मतलब उनको नहीं बोला, बट मेरे खुद के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर। फिर मैं आई 2225 में, जस्ट 10 कदम आगे ही मेरा रूम था और मैंने की लगाया और मेरा रूम खुल गया। बताओ। चलो, गर्म पानी हो गया। वैसे तो मैं डायरेक्ट खाना खाने वाली थी, पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी ग्रीन टी पी जाए, क्योंकि मैं सुबह से ट्रैवल कर रही हूँ, सुबह नहीं दोपहर से ट्रैवल कर रही हूँ और थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा है। ख़राब नहीं, मतलब एसिडिटी हुआ। तो मैंने सोचा पहले इसे पी लेते हैं, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा 10 मिनट में, फिर खाना खा लिया जाएगा, फिर तैयार हुआ जाएगा। आज एयरपोर्ट में ये वाली बुक ली है, मैं कुछ और लेने वाली थी बट ये ली है क्योंकि इसका एक और है, मतलब इन्हीं राइटर का है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स या फिर पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, आई फॉरगॉट द है कि नहीं। तो वो बहुत अच्छा है। अब वो भी वहाँ पर थी, वो किताब भी थी, बट वहाँ ना क्या इशू हो गया था कि हार्ड कवर है और मुझे पेपर बैग चाहिए था, क्योंकि हार्ड कवर बहुत हैवी हो जाता है और फालतू का कॉस्टली भी होता है। तो इसीलिए मैंने वो नहीं लिया, मैं वो अमेज़ॉन से मंगवाऊँगी और ये मैंने ले लिया। और आपको तो पता ही है, मैं ज़्यादातर बुक्स अमेज़ॉन से ही मंगवाती हूँ। मैं बस वहाँ पर खड़े होकर चेक कर लेती हूँ कौन सी बुक कैसी है, अच्छी है कि नहीं, एंड देन आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेज़ॉन। दम बिरयानी इस तरह से कप में तैयार हो रही है। अब इसको ढक कर रख देंगे, 10 मिनट में इट विल बी रेडी। और यहाँ हमारी चाय है तैयार। चाय पिएगी चाय। फूड इज़ रेडी। मैंने अपना फेस अच्छे से धोकर मॉइस्चराइज कर लिया। यू कैन सी द शाइन व्हेन आई एम हैप्पी। मेरा स्किन इतना अच्छा बिहेव करता है, थू और व्हेन आई एम सैड तब बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत रफ, ड्राई और वियर्ड हो जाती है मेरी स्किन। सो इससे हमें सीख मिल रही है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जस्ट लुक एट द शाइन, नज़र मत लगाना, ठीक है। मैं एक पिटिशन डालने वाली हूँ कि 5 स्टार होटल्स में एटलीस्ट मिरर के सामने थोड़ी सी लाइट्स दे दिया करो यार। इससे मेरा मेकअप हो रहा है, इस लाइट से कुछ नहीं नज़र आ रहा है। मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके देख रही हूँ कि दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं। वाई डू यू डू दिस? अंडरस्टैंड कि एम्बियंस बहुत अच्छा बनाना होता है, बट कैसे करूँ बताओ। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से मैंने कोशिश की कि सारे कर्टेन्स हटा दूँ, सब कर लूँ, कुछ नहीं हो पा रहा। शक्ल नज़र नहीं आ रही अच्छे से। देखो, कैमरा खोलो तो फिर समझ आता है कि अच्छा हाँ, फिर भी ठीक ठाक हो रहा है। माई आई मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। आई हैव डन दिस विंग एंड नाउ आई डू दिस वन। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें। देयर गोज़ द विंग। और अब इसे मिलाना है। लव इट। जी हाँ, दोनों विंग्स ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं। डन, ऑलमोस्ट डन। दिस इज माय फाइनल लुक। बाकी बातें बाद में करूँगी, बहुत लेट हो चुकी हूँ। सभी को you see the Virat Kohlis, Sachin Tendulkar. Event is over, now heading back to my room. Got back.
दिस इज़ द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। और मैं दिन ब दिन इतने कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये फुल फेस करने लगी हूँ ना कि मैं खुद शॉक हो जा रही हूँ। आई जस्ट यूज्ड दीज प्रोडक्ट्स ओनली। इसमें से भी ये यूज़ नहीं हुआ है, ये बस अंडर आई के लिए यूज़ किया। लिपस्टिक ये यूज़ नहीं हुए हैं। आई यूज्ड अ स्टूडियो फिक्स, इसका मैंने बस मिरर यूज़ किया। एंड देन इससे कॉन्टोरिंग की, आईब्रोज, आई शैडो, ब्लश या 2-3 ब्रशेस, मस्कारा, eyeliner and lashes and lipstick. That's it. क्या होते जा रहा है मेरे को? एंड इवेंट बहुत अच्छा गया। और मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पर मेरे को एक ब्यूटी स्पॉट मिला है। यहाँ से मस्कारा या फिर काजल का डस्ट आकर गिरा है इधर, और अब मैंने रूम में आकर ये देखा कि आई हैव अ ब्यूटी स्पॉट हियर। लोगों ने सोचा होगा कि मैंने खुद से बनाया, बट मैंने नहीं बनाया है। ओके, आई विल जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस एंड देन सिट एंड स्पीक टू यू। आई हैव सैट डाउन टू रिकॉर्ड सम वीडियोज एंड आई एम लविंग माई हेयर। हर दिन इवेंट के बाद मेरे बाल इतने अच्छे लगते हैं। मेरा मेकअप इवेंट के बाद इतना निखर कर आता है, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे हर बार अपना हेयर एंड मेकअप पोस्ट इवेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। व्हाट डू यू से? आई फिनिश्ड रिकॉर्डिंग दैट वीडियो। और मैंने अभी वॉशरूम आकर एक चीज़ देखी, यहाँ पर बाथ टब है एंड आई डिडंट इवन पे अटेंशन टू दिस। वी हैव अ सेपरेट शावर एरिया एज वेल। और तो और ये एक अलमारी जो मेरे वॉशरूम से खुलती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और ये अलमारी उस साइड से भी खुलती है। यहाँ पर जो गेट है मैंने अभी देखा। एक्चुअली मैंने वॉशरूम एक्सप्लोर किया ही नहीं, मैं तो तैयार होकर नीचे चली गई थी। अब थोड़ी देर पहले आई हूँ, आकर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। अब मैं आई हूँ वॉशरूम टू यूज़ इट प्रॉपरली। मेकअप रिमूव करना है, नहाना है, फिर सोना है। बताओ, वेट, डिड आई से सोना? 2:30 बज रहे, 6 बजे मुझे तैयार होकर निकलना है। 2:30 से 6 होते हैं 3.5 घंटे। मेकअप रिमूव करूँ, पैकिंग करूँ, सो कब? मॉर्निंग गाइज, इट्स 5:14। मैं थोड़ी देर तो सोई, करीब 2:30 बजे, पता नहीं 2:30 बजे भी नहीं, मैं 3 बजे के आसपास सोई। 2:45 बजे, अभी 5:45 बज रहे, मतलब नींद हुई है थोड़ी बहुत। मम्मी ने कॉल करके उठाया, अभी तैयार होकर मुझे निकलना है। आई हैव टू कॉल फॉर अ बगी। बहुत दूर है रूम, रिसेप्शन से तो बहुत दूर लग रहा है अभी। मतलब सुबह नहीं लग रहा था, अभी तो लग रहा है भाई। लगेज के लिए भी बुलाना है, 6 बजे तक आई हैव टू लीव। इट्स नॉट इवन मॉर्निंग येट, अभी तक सनराइज भी नहीं हुआ है। To Bangalore, this has to be the prettiest airport. Bangalore is very beautiful, but this is very cute, very sweet. Early, way too early. 9:20 की फ्लाइट है और 3:07 बज रहे, और अभी मैंने अपना लगेज ड्रॉप कर दिया है। सेल्फ चेक इन किया था आज, तो और भी टाइम नहीं लगा। लाइन वाइन कुछ नहीं थी। क्या करूँगी मैं, 2-2.5 घंटे। Told you that I am the last or the first one to get on the line. Here the line is ending for Kolkata, and once these people reach there, तब मैं जाकर ज्वाइन करूँगी। I prefer sitting here. और आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। मैं आ गई हूँ घर, बहुत टायर्ड हूँ। बाय बाय।